अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिथियम आयन बैटरीज़ और लेड एसिड बैटरीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी-सी बताऊँगा, ताकि आप लोगों का काफ़ी फ़ायदा हो जाए, आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिले। तो ये सिस्टम मैंने अपने घर लगाया हुआ है, तो मैंने आज इसकी डिब्बी बॉक्स भी खोला हुआ था, एसी हम लोगों ने इंस्टॉल करवाया था, तो इस वजह से मुझे ये चीज़ें खोलनी पड़ी। और इसके अलावा जो बैटरीज़ हैं, मेरी लेड एसिड की बैटरीज़ लगी थी डाइवो की, वो मैंने आज सेल कर दी हैं। और उसके बाद अब मैं लिथियम आयन बैटरी लगाऊंगा डायनस की या किसी और अच्छे ब्रांड की। उम्मीद तो यही है कि डायनस की जो बैटरी है वो मैं लगा लूँ। वो 1 लाख तकरीबन 48-45 की मिल रही है। तो वो लिथियम आयन जो बैटरीज़ हैं वो सबसे जो अच्छी बैटरीज़ हैं, यानी कि जिसको नाम ही बैटरी का कहते हैं, वो है ही लिथियम आयन। पूरी दुनिया में लिथियम आयन बैटरी यूज़ हो रही है, व्हीकल्स में, गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में, सोलर इन्वर्टर्स में, बैटरीज़ में, लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में, यानी कि हर जगह लिथियम आयन बैटरी जो है वो लोग यूज़ कर रहे हैं। और पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से या ट्रेंड की वजह से उन्होंने, यानी कि जो कोई भी सोलर लगवाता है उसके ज़हन में यही होता है कि मैंने तेज़ाब वाली बैटरी लगानी, यानी कि उनको पता ही नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ चुकी है। लिथियम आयन के पहले फ़ायदे सुन लें। लिथियम आयन का जो बजट है वो तो थोड़ा सा है, लेकिन आपको सुकून बहुत है उसमें। यह है कि आपके 5 से 6 हज़ार लाइफ साइकिल है, यानी कि आपकी अगर डेली का एक साइकिल भी अगर आप यूज़ करें तो वो आपका 10 से 12 साल आपकी अच्छी लाइफ निकाल जाएगी। फिर इसके अलावा उनकी वारंटी है, 5 साल उनकी वारंटी होती है। कोई कंपनियाँ ज़्यादा भी देती हैं, कोई कंपनियाँ जो हैं कम भी देती हैं। और ये मैं 24 वोल्ट में बता रहा हूँ, 25 वोल्ट में 4 केवी के लिए। और इसके अलावा उनकी जो चार्जिंग है, यानी कि अगर आप उनको 1 यूनिट चार्जिंग में देते हैं तो आप उससे वापस भी 1 यूनिट ही लेते हैं। उसमें पावर लॉस बहुत कम होते हैं। और बाकी चीज़ जो है वो, उसके ऊपर आप एसी भी चला सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप नहीं करते, आपको हैवी लोड कट ऑफ के इश्यूज़ नहीं आएंगे उसमें। इनके जो सबसे बेस्ट बैटरीज़ है वो है ही लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट में। और जो ये तेज़ाब वाली ट्यूबुलर लेड एसिड बैटरीज़ हैं, इनके नुकसान देखें। एक तो ये है इनकी लाइफ साइकिल, इनके कोई 800-700 होते हैं, ट्यूबुलर के थोड़े से ज़्यादा होते हैं, 1200 होते हैं, 1300 होते हैं। दूसरा, इनकी जो वारंटी है वो कोई 6 महीने होती है, कोई 1 साल की होती है। और दूसरा, आपको रोज़ आपने इसकी ग्रेविटी चेक करनी है, यानी कि मंथली बेस पे या जिस बेस पे आप यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा आपने इसका वाटर लेवल चेक करना है। फिर इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप इसकी चार्जिंग रखते हैं तो इसने 1 यूनिट लेना है और आपको आधा यूनिट वापस करना है, यानी कि 100% अगर आपने इसे चार्ज किया है तो इसने 70% आपको देना है, बाकी 30% इसने रिज़र्व में रख लेना है। क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो जो आयंस होते हैं वो मूविंग कर रहे होते हैं, तो हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस बनने की सूरत में ये बैटरीज जो हैं वो एनर्जी बहुत ही ज़ाया करती रहती हैं, अपनी एनर्जी को हर वक्त लॉस करती रहती है। यानी कि अगर आप लेड एसिड बैटरीज को 2 से 3 दिन के लिए रख देंगे ना, तो उसके वोल्टेज देखिएगा बहुत ड्रॉप हो चुके होंगे और करंट भी आधा ख़त्म हो चुका होगा। तो इसके अंदर बहुत बहुत नुकसान है लेड एसिड के। सस्ती तो हैं, लेकिन हम सस्ती के चक्कर में वो ले लेते हैं, लेकिन हमें बाद में पता नहीं चलता कि यार हम लोगों ने कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। मैंने जब डाइवो की बैटरीज लगाई थी तो मैंने इसलिए लगाई थी, मेरा बजट कम था और मेरे पास इतने उस वक्त पैसे नहीं थे कि मैं लिथियम आयन लगा सकूं। तो अब मैंने वो सेल कर दी हैं, तो अब सेल करके अब डायनस की बैटरी जो है वो लगाऊंगा और इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा, अनबॉक्सिंग की, बीएमएस की, और प्रॉपर उसकी टेस्टिंग करेंगे कितने एम्पेयर लेती है, एसी चलाती है कि नहीं चलाती। और दूसरा, उसमें से आप मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट भी ले सकते हैं, यानी कि अगर 100 एम्पेयर की बैटरी है लिथियम आयन की, तो आप उसे 100 एम्पेयर एट अ टाइम ले सकते हैं। और अगर आप लेड एसिड बैटरी तेज़ाब वाली यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप 100 एम्पेयर की अगर बैटरी है तो वो आपको 100 एम्पेयर नहीं देगी। अगर 100 एम्पेयर देगी भी तो वो अपने वोल्टेज जो है वो अचानक ही लो कर देगी और बैटरी की जो प्लेट्स हैं वो फारिग हो जाएंगी, यानी कि उसके ऊपर आप हैवी लोड जो है वो नहीं चला सकेंगे। अगर हैवी लोड चलाएंगे तो वो आपकी बैटरी 4 से 5-6 महीने में फारिग हो जाएंगी। और दूसरा, अगर उनकी आप सेटिंग सही नहीं रखेंगे तो वो भी आपकी बैटरियाँ जो जल्द से जल्द ख़राब हो जाएंगी। अगर आप लिथियम आयन यूज़ करते हैं बीएमएस के बगैर और आपने सेटिंग भी सही नहीं की हुई है, उसको एजीएम पे किया हुआ है, यूज़र डिफाइन पे किया हुआ है, तो उसमें आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक इशू आएगा, वो बैटरी डेड होगी। उसके अलावा जो लिथियम आयन बैटरीज़ है ये जो है ये चार्जिंग अम्पेयर्स बर्दाश्त कर लेती हैं, यानी कि इनके अंदर इतनी पावर होती है कि आप इनके जो करंट है वो जितना भी दे लेंगे, वोल्टेज ज़्यादा देंगे तो वो बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन जो लेड एसिड बैटरीज़ हैं ये बर्दाश्त नहीं करती, इनकी प्लेट्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और उनके अंदर सुराख बनना शुरू हो जाते हैं, कहीं पे इनका सेल टूट जाता है अंदर से, सीरीज़ वाला कनेक्शन, और कभी गर्म हो जाती हैं। इनके उनके अंदर आप जितना सोच सकते हैं ना उतने उसके नुकसान आते हैं। करंट ज़ाया करते रहना हर वक्त, और वोल्टेज ड्रॉप करना, ग्रेविटी इनकी चेक करना, एसिड चेक करना, और पावर पूरी ना देना, यानी कि कितने नुकसान हैं। तो आप ये चीज़ें थोड़ी सी देखा करें, आपको कितने नुकसान उसमें देखने को मिल रहे हैं।
तो ये चीज़ें होती हैं, जब भी आप कोई सिस्टम लगवाएँ तो एक दफ़ा पैसे खर्च करें और अच्छा सिस्टम लगाएँ। और अगर आपने लिथियम आयन बैटरी लेनी है और अगर आपकी पहले दूसरी लगी हुई थी, तो आपको चाहिए कि आप अपने पैनल्स भी उस इंक्रीज़ करें, क्योंकि जो लेड एसिड बैटरीज़ है वो 400 वाट, 300 वाट, 500 वाट ले रही होती हैं चार्जिंग के दौरान, क्योंकि उनके 20 या 30 एम्पेयर चार्जिंग रखे जाते हैं। और लेड एसिड के केस में वो 60 एम्पेयर पे भी चार्ज हो रही होती हैं और नॉर्मली वो 50 एम्पेयर पे चार्ज होती हैं। तो अगर आपने घर का लोड पूरा करना है तो उसमें आपने बैटरी भी चार्ज करवानी है, घर का लोड भी, एसी भी चलाना है, तो आपको चाहिए कि आपके जो पहले पैनल्स लगे हुए थे उसको 1 या 2 पैनल्स को इंक्रीज़ कर लें, अगर आपने जो एसी वगैरह चलाना है ये उस कंडीशन में है। अगर आपका घर का लोड बहुत कम है और एसी वगैरह भी नहीं है और लिथियम आयन ले लिए, तो फिर आप नॉर्मली 7 से 8 पैनल्स पे नॉर्मली हर चीज़ इजीली चला सकते हैं। तो ये थी मेरी राय। आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।